नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। पिछले 3 दिनों से हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में और यहां पर चल रहा है 3 डेज़ का वेल्दी लाइफ द्वारा आयोजित एक कैंप, जिसमें तरह-तरह की बीमारियों पर काम चल रहा है, ख़ास तौर पर स्टोन पे को लेकर, ब्लॉकेजेस को लेकर और भी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर। लेकिन अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो किसी बीमारी को लेकर ऐसे नहीं, ना ही किसी ट्रीटमेंट को लेकर, ना ही क्लींजिंग थेरेपी को लेकर। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ा ही रोमांचक करने वाला एक सब्जेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं पीएलआर, यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। बहुत सुना होगा आपने आजकल फेसबुक पर और तमाम जगहों पर, लेकिन वो उनमें ऑथेंटिसिटी कितनी है कितनी नहीं है वो पता नहीं है। और इसी के एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, वेलकम। जिस तरह आपने सुना, ये आज हम पीएलआर पे बात करेंगे और पीएलआर तो एक वाइड सब्जेक्ट है जिस पर हम जितना बात कर लें शायद वो समय ही कम पड़ जाएगा, सही है। क्योंकि इसका कनेक्शन हर जहाँ हम बैठ जाएं वहाँ से भी है, आसमान से भी है, पृथ्वी से भी है, हवा से भी है, पानी से भी है, आपके पूर्व से भी, पास्ट से, सब कुछ है। और आपके जीवन में घटने वाली हर एक घटना से संबंधित है पीएलआर। जी। और आज हम बात करेंगे हेल्थ को लेकर। जिस तरह आज हेल्थ का सेक्टर हमारा काम कर रहे हैं, तो हम हेल्थ से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे आपसे कि पीएलआर में हेल्थ का क्या लेना देना है, पास्ट लाइफ से हेल्थ का, जिसमें अभी तक लेना देना सिर्फ डॉक्टरों को होता है, नर्सों का आया है, दवाइयों का आया है, आयुर्वेदाचारों का आया है, तो पीएलआर इसमें कहाँ से आ गया कि हेल्थ के ऊपर बात करेगा। हेल्थ मतलब अगर हम संपूर्ण हेल्थ की बात करें तो संपूर्ण शरीर की बात करनी होगी। और हम सदैव कहते हैं हमारे पास 3 शरीर है, कौन से हम दो सुनाना? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जो आपका फिजिकल बॉडी आप देखते हो, ये 5 तत्वों से बना है। जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो 5 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण से, मन और बुद्धि, उसके 17 कारक हैं। और एक होता है कारण शरीर, जिसको हम प्रारब्ध शरीर भी बोलते हैं। वह आपके पिछले संस्कारों से बने होते हैं और उसका लेन देन पूरा करने के लिए आपको यह दोनों शरीर मिला है। तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां आपके पास आती हैं जिसका संबंध आपके पूर्व जन्मों से है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा उसी बीमारियों का पता करते हैं और उसको रिजोल्व करते हैं। तो सर, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो सुनने में तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन यकीन करने में अच्छा तो नहीं लग रहा है। और मैं क्या, साथ कोई भी दर्शक इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगा कि ये पास्ट लाइफ में जाना, ये सब हेल्थ से हमसे क्या मतलब है। हमारे जब डॉक्टर मौजूद हैं तमाम सारे, इतने बड़े बड़े पीएचडी लेवल के डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य, बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर, मल्टी 5 स्टार टाइप के आपके हॉस्पिटल मौजूद हैं। आप भी मुंबई में रहते हैं, आपको पता ही है सारी चीज़ें। और हमें कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल, डॉक्टर के यहाँ। तो पीएलआर क्यों फिर उस जगह पर? किसी एक ऐसे हॉस्पिटल का नाम बताइए जहां सारी बीमारियों का इलाज होता हो और सभी पेशेंट ठीक होकर के ही निकलते हो। आई थिंक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं। गॉट दैट। अगर एक पैथी, एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर सारी समस्याओं का इलाज कर देता तो आज 128 तरह की थेरेपी नहीं होती या पैथी नहीं होती, राइट? क्योंकि हर एक बीमारी का कारण कुछ और होता है और वो अलग अलग हो सकता है। तो जब बीमारी का कारण अलग अलग हो सकता है तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकता है। तो उसमें भी एक थेरेपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। जिसको इससे ठीक होना वो इसी से ठीक होगा। अब मैं आपका मकसद समझ गया हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। जी जी। अब मैं क्लियर कट सवाल लाइन पे लाता हूँ आपको। आप ये कहना चाह रहे हैं जो वर्षों से दवाइयाँ खा रहे हैं, तमाम तरह के टेस्ट करवा चुके हैं, टेस्ट आ रहे हैं नॉर्मल, जी। डॉक्टर कह रहा है हम दवा नहीं देंगे कि आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, घर पहुंचकर हो रहा है पेट में दर्द, सिर में दर्द, हार्ट अटैक जैसी जैसे महसूस हो रहा है, टेस्ट करवा रहे हैं, नहीं आ रहा है, लंबे समय तक दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहा है। तो इसका संबंध पीएलआर से है। एग्जैक्टली। कैसे? जब किसी चीज का कारण पता नहीं चले तो यह आप कभी नहीं मान सकते कि यह चीज अकारण हुआ है, क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे कारण होता जरूर है। अगर फिजिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, इतना तो आप मानेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा उसी सिम्टम्स को, उसी पेन को रिमूव करते हैं। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी उन बीमारियों में काम आता है जिसको लोग लाइलाज कह देते हैं, बोलते हैं अनट्रेसेबल इसका रीजन है। कुछ लोग बोल देते हैं अब तो भगवान ही मालिक है, कुछ बोलते हैं दवा नहीं दुआ की ज़रूरत है। ऐसी बीमारियां ठीक होती है। अच्छा, तो
तो आपने ये तो बता दिया, बहुत आगे बढ़ने से पहले हमें कल ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल में बताइए जो आपके जीवन में ऐसे आए हों, जो लंबे समय से पीड़ित रहे हों, टेस्ट खूब करवाए हो, टेस्ट में कुछ आया ना हो, दवाइयाँ खूब की हों, कोई बेनिफिट्स ना दिखा हो, अंत में उन्होंने पीएलआर का सहारा लिया हो। तो ऐसा कोई है, ऐसा कोई केस आपके सामने, आपके हिस्ट्री में, जिसको आप दर्शकों से कुछ साझा कर पाएँ, बता पाएँ? एक मेरे मित्र थे प्रवीण चौधरी, जो मेरठ के रहने वाले, और वे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं। ठीक है। अभी उनकी उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष के आसपास है। जब वो 4 से 5 साल के थे तभी से उनके पीठों में दर्द रहती थी। वो हमारे वर्कशॉप में आए थे। उन्होंने भारत से लेकर के अमेरिका तक जितना ट्रीटमेंट लेना था ले चुके थे, और वह दर्द से उनको निजात नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा कि आपका वहम है, और यह वहम ही होगा जब रिपोर्ट सही आ रहा है लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, लेकिन पेन अगले को हो रहा है। जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में आए तो उनको पता चला वो पिछले जन्मों में किसी कैद खाने में कैद थे, और पिछले जन्म में उनकी बड़ी पिटाई होती थी। उसका दर्द इस जन्म में उनका कैरी फॉरवर्ड था, और जब उनको थेरेपी हुआ और ट्रांस में जाकर के उस पेन को रिमूव किया गया तो वो सही हैं। और अभी आने वाले 18 जुलाई को एमआईटी यूनिवर्सिटी में इस पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर शामिल हो रहे हैं। मेरे पास निमंत्रण आया होगा उसका। राइट, उसमें प्रवीण चौधरी जी भी आपको होंगे, और वो लाइव अपनी मनोदशा, वर्तमान दशा और पीछे की दशा बताने वाले हैं। आप उसमें शिरकत करेंगे, आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये दर्शक लोग, मैं ये सवाल पूछने वाला वही था कि उनका हमें प्रमाण दीजिए या नंबर दीजिए, आपने तो सीधा। आपको मैं खुलेआम चैलेंज दिया कि आप जाइए और 18 तारीख को उसमें लाइव सेशन कीजिए और आपको मिलने का मौका मिलेगा। क्या नाम, दोबारा नाम बता दीजिए उनका? प्रवीण चौधरी। प्रवीण चौधरी। चलो, वहाँ हम पहुँचेंगे तो उनसे हम जरूर बात करेंगे। अब दूसरा एक सवाल और आता है इसमें कि एक आजकल हम फेसबुक को देखते हैं, 99 रुपीज़ में लोग वेबिनार कर रहे हैं इसको लेकर, पीएलआर को लेकर। और आपका हमने एक विज्ञापन देखा था या इनविटेशन देखा था जिसमें आप 30 से 35 हज़ार रुपये भी चार्ज कर रहे हैं 4 डेज़ के ट्रेनिंग कैंप के लिए, पीएलआर के लिए। अब वो 99 में और ये 35,000 में कई हज़ारों का फ़र्क है। तो ये दोनों लोग 99 वाला क्यों ज्वाइन कर लें, आपके पास क्यों आएंगे? सर, मैं किसी भी व्यक्ति को जो विदा बांट रहा है, यह उसके ऊपर डिपेंड है कैसे बांट रहा है। राइट, कोई भगवान के दर्शन केदारनाथ करने जाता है और कोई गांव के मंदिर में भी नहीं पहुंच पाता। भगवान तो हर एक जगह सर्वव्यापक है। तो यह आपकी श्रद्धा और आप कहाँ से जुड़े हो उस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँ, ऑनलाइन ब्लेसिंग, ऑनलाइन पढ़ाई। ऐसे ही एक वीडियो आया था, बीच में रोक रहा हूँ आपको, ऑनलाइन कुंभ स्नान का भी वीडियो आया था। ऑनलाइन कुंभ, उसमें बोला गया था, वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, और जिसमें कहा गया था कि अपना आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजिए, उसको प्रिंट आउट लेंगे, आपकी फ़ोटो को हम डिप करेंगे गंगा जी में, कुंभ में नहला देंगे, 11,000 रुपये चार्ज है। तो देखिए उसमें उनको लागत नहीं है। नहीं, उसका भी पैसा दिया लोगों ने, ऑनलाइन पैसे के फ़ोटो खींच भेजा। खैर, हालांकि इससे और उसमें अलग है। जो 99 रुपीज़ में वेबिनार करते हैं वो लोग चीज़ों को बताते हैं ऑनलाइन, लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ऑनलाइन करने में, ऑफलाइन करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत डिफरेंस हो जाता है। यहाँ आपकी होगी, सामने आता है, हम आमने सामने हैं। राइट, दूसरा चीज़ खर्चे का भी अंतर हो जाता है। ऑनलाइन आप अपने घर में रहते हो, ऑफलाइन हमारे साथ रहते हो, उसका रेंट भी होता है। बाकी चीज़ें, इस एक कंट्रोवर्सी का विषय है, कौन कितना में क्या दे रहा है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कमेंट में लिख के भेजते हैं कमेंट कि में- ये तो 99 में हो रहा है, क्यों फालतू हम इतनी सर क्यों देंगे? तो हमारे इंडिया में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सर्च कीजिए, 1.5 लाख प्लस जीएसटी में भी हो रहा है, और ब्राइन वाइज 10 लाख प्लस जीएसटी में कर रहे हैं। दोनों का अलग अलग प्रभाव है। तो उद्धव जी मनमाने की बात। अब ये हमें, अब बहुत लंबा नहीं खींचेंगे सर, अब सीधी प्रक्रिया बताइए। कोई सपोज कोई पेशेंट आपसे संपर्क करता है, ऐसा जो वर्षों से परेशान है, मनोदशा खराब है, दवाइयाँ खाकर परेशान हो गए, और वो आते हैं आपसे, कहते हैं हमें पीएलआर कीजिए, हमें इसका जड़ तक पहुंचाइए। तो इस थेरेपी के जरिए उनकी की समस्या का समाधान कैसे होगा? विदाउट मेडिसिन पीएलआर रोल निभा रहा है, कैसे होगा?
कितना समय लगेगा, कितना घंटा लगेगा, वो हमें बताइए। सर इसके बारे में कंफर्म क्या कोई भी डॉक्टर कोई भी पैथी बता सकता है कि यह मेरी बीमारी है, कितने घंटा में होगा, कितना समय लगेगा? घंटा मत बताइए, प्रोसीजर बता दीजिए कैसे कैसे हाँ, प्रोसीजर बता दें। देखिए हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो मैक्सिमम साइकोसोमेटिक डिजीज वाले आते हैं, क्योंकि पीएलआर में अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए और बोलिए कि पीएलआर कर दो इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि बीमारी स्थूल शरीर की है। हम सूक्ष्म शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं। सूक्ष्म शरीर की बीमारियां आपके मनोदशा, आपके संस्कार, आपके कार्मिक अकाउंट, उस सब पे डिपेंड करता है, राइट। इतना तय है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जब वर्कशॉप में लोग आते हैं तो अपने समस्याओं का कारण जान लेते हैं, और जब कारण जान लेने के बाद निदान बहुत ही आसान हो जाता है। किस बीमारी में कितना समय लगेगा यह तो निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि 3 दिन के वर्कशॉप में हमने ओसीडी जैसी बीमारियों को ठीक किया है। तो हमने देखा था ना आपका शायद। यस, आप वहाँ थे जब हमारा लोनावाला में कैंप हो रहा था, राइट। 1 से 2 वर्कशॉप में कैंसर जैसी बीमारियों से छुटकारा मिली है। कैंसर? जी हाँ। ये आप ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कुछ? आपको उस पेशेंट से बात करनी होगी इसके लिए। नहीं, ये तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि कैंसर पर तो अभी तक एलोपैथी भी क्लेम नहीं कर पाया, आयुर्वेदा भी क्लेम नहीं कर पाया, क्लेम नेचुरोपैथी। मैं भी नहीं कर रहा, हाँ। क्लेम मैं भी नहीं कर रहा हूँ। जब वो पेशेंट आया उनको रीजन पता चला और 2 से 3 वर्कशॉप अटेंड किया उन्होंने और उनको सॉल्यूशन मिला भी, वो ठीक है, कैंसर ठीक है। यही नहीं, माइग्रेन की बीमारी 1 सेशन के बाद निकल गया। हाँ, अब कहेंगे कि क्या सबका माइग्रेन निकल जाता है? नहीं, सबका नहीं होता, हो जाता है। नहीं, उसमें डिपेंड करता है किसको कितना कितने टांस में गया, उसका क्या पास्ट लाइफ से कनेक्शन था, क्या इस जन्म से कनेक्शन है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जब भी आप एग्जाम्पल लेते हो तो यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट। इसमें कितने ट्रांस तक, मतलब कितने जन्म तक पीछे जा सकते हैं, संभावना कितनी होती है? बात है कि कितने जन्म है यही काउंटिंग नहीं है, तो कितने जन्म से मतलब ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके कंप्यूटर में कितने सारे फाइल्स आप खोल सकते हैं, तो आप सर्च बटन कीजिए और जो पार्टिकुलर फाइल आपको चाहिए वो सर्च मारिए, सबसे पहले वही निकलता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरेपी है और आप अपने परेशानियों को वहाँ रखते हैं और वही जन्म का फाइल खुलता है जिससे आपकी परेशानियों का सोल्यूशन वहाँ पहुँचता है। मैप पर नहीं पहुँचाता, यूनिवर्स की। ओके ओके, आप प्लेटफॉर्म तैयार हम उनको एक मीडिया तैयार करते हैं, एक माध्यम तैयार करते हैं। आप यहाँ पहुँचे, आपके पास सारी समस्याओं का सोल्यूशन है, हम तो सिर्फ उसमें गाइड करते हैं। और वो खुद ही सही करते हैं अपने आप को, खुद ही अपने आप को सही करता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आपको सुनकर थोड़ा शायद हंसेंगे भी आप, अक्सर जो हमारे दर्शक ही हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, कह रहे पीएलआर में हमें ले तो जाएंगे और कहीं वापस ना लाएं तो क्या होगा? आज तक के पीएलआर के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई गया और वापस ना आया हो। आज तक कोई ऐसा सपना नहीं हुआ जो टूटा नहीं है, राइट। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें, यह थेरेपी विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सर पिछले जन्म में गया और कोई ऐसी घटना देख ली जिसको मुझे नहीं देखना चाहिए था, उससे मैं और विचलित हो गया, तो ऐसा कदापि नहीं होता। क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा घटना देखते हो तो थेरेपिस्ट के पास वो सॉल्यूशन होता है कि आप उसके कोई भी कनेक्शन है इमोशनल, उसको वही ब्रेक कर देता है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू नेगेटिवली। मतलब कुल मिलाकर मैं छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं करूंगा कि डायबिटीज़, बीपी, ये तो लोग नेचुरोपैथी के जरिए ही सही कर लेते हैं, बट मैं आपकी तरफ से एक सवाल लूँगा, सॉरी जवाब लूँगा मैं आपसे। जैसे जो ऐसी बीमारियां जो एक अलग स्टेज पे पहुंच जाती हैं और जब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, डॉक्टर भी, पेशेंट भी हार मान चुका है कि अब छोड़ो, अब तो इनकी किस्मत होगा ठीक होंगे, नहीं होना है तो भगवान भरोसे, जैसे कैंसर हो गया या कोई ऐसे वो हो जाना, क्या बोलते हैं उसको, माइंड जो दिमाग का बीमारी होती है कि याददाश्त खो देना अपनी, भूल जाना, और परिवार बिखर जाना पूरा कि अब कुछ नहीं बचा, अब तो भगवान है तो सही है। तो ऐसे ही लोग शायद आए इस पिलर में, ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। गंभीर बीमारियों के लोग नहीं, छोटे मोटे के लिए क्या करेंगे? बात है कि सिर्फ बीमारियों के लिए लोग आते नहीं सर। बीमारियां भी 3 तरह, कष्ट भी 3 तरह के हैं, शारीरिक, दैहिक,
जिसको शारीरिक को ही दैहिक कहते हैं, दैविक और आध्यात्मिक, राइट। तो एक आध्यात्मिक पीड़ा हर एक व्यक्ति के अंदर है। अध्यात्म क्या है? जन्म के पहले और मृत्यु के बाद की चीजों को जानना, जो सबके अंदर की एक कुतूहल होती है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मृत्यु का भय दूर हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका आप वहाँ अनुभव करते हैं। और जब अनुभव कर लेते हैं तो वैसा ही अनुभव है जैसे स्वप्न में रोज आप नींद में सोते हो और सुबह जागते हो। ऐसा ही जीवन और मृत्यु है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको वह अपॉर्चुनिटी देता है भय मुक्त होने का, जहाँ आप मृत्यु के भय से भी मुक्त हो सकते हैं। अब बिल्कुल अंतिम सवाल है ये कि आपने बता दिया, अब ये जो कैंप हैं आपके 3 डेज या 4 डेज के जो कैंप हो रहे हैं, कहाँ कहाँ कैंप होते हैं, किन किन शहरों में, इसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या है, कैसे लोग संपर्क करें और विश्वास के साथ करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विश्वास दिलाना लोगों को, क्योंकि ये चैनल है सर कि हम चाहते हैं कि लोगों को भरोसा ना टूटे, चाहे पेशेंट हो या कोई, क्योंकि हर कोई भरोसे के साथ आपको देखता है, सुनता है, समझता है, फिर घर से निकलता है कि यहाँ चलना चाहिए। तो वो भरोसा कायम रहना चाहिए। नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। और अभी तो ऑनलाइन ठगी हर एक नाम पे होता है। एक बार मुझे ही एक बंदे ने कहा कि आपको मैं एक पार्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, उनका सेशन मैं आपको आधे रेट पे करवा दूंगा। मतलब भाई आधे रेट पे कराऊंगा, पेमेंट कहाँ करना है? उसने अपना जीपे दे दिया नंबर, और मुझे पता था। अब इनकम टैक्स अधिकारी हैं। राइट। तो किसी का व्यक्तिगत नंबर न दें। मैं आप दर्शकों को यही सूचित करूंगा, जिससे ऑथेंटिक चैनल पे आप देखते हैं, आप वहाँ जो नंबर डिस्प्ले किया जाता है उसी पे संपर्क करें और उसके थ्रू आप वाजिब इन्फॉर्मेशन लें। और यह चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नंबर को ही शेयर करें जो ऑथेंटिक हो। हाँ, नहीं, हमने तो नंबर भी अपनी टीम को मैं बोल दूंगा कि एक नंबर डिस्प्ले कर दें जो दर्शकों के लिए आसान हो वहाँ तक उस नंबर के ज़रिए पहुँचना या बात करना। और आपसे ज़रूरत हो तो आपसे भी हमारी टीम बात करवा दे, ताकि कोई समस्या हो तो आप भी उसका सॉल्यूशन निकालें। तो कैंप कहाँ कहाँ वो आपने बताया नहीं, लेकिन मुझे अभी मेरा आगामी एक वर्कशॉप जो है वो गाजियाबाद में है, जो सितंबर में शेड्यूल है, 5, 6, 7 और 8 सितंबर को। वो 4 दिवसीय कार्यक्रम है। लोग उसमें आ रहे हैं और मज़े की बात है कि वहाँ हम शरीर और सोल दोनों पे काम कर रहे हैं। वहाँ क्लिंजिंग थेरेपी विथ PLR थेरेपी हो रही है। राइट। तो बॉडी माइंड बोथ डिटॉक्स। राइट। तो सबसे पहले आपको पहला दिन हम आपके शरीर की क्लिंजिंग कराते हैं, ताकि आप अध्यात्म जीवन में आसानी से प्रवेश कर सकें। और बाकी 3 दिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखने की प्रक्रिया होगी। और नेक्स्ट कैंप इसके बाद का आगामी कैंप मुंबई में प्लान है, जो नवंबर फर्स्ट वीक में होगा। मतलब भारत में 2 ही शहरों में आप अभी फिलहाल अभी यहाँ पर 2 जगह कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 2 ही जगहों पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले इंटरव्यू में हम अभी और भी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं कि PLR का सीमा यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत सब्जेक्ट हैं। तो अगला हम नेक्स्ट एपिसोड हमारा आप देखेंगे और भी इसका वाइड, यानी कि पर्सनल लाइफ के ऊपर, आपके बिजनेस लाइफ पर, तो उससे जुड़े हुए PLR से कनेक्शन क्या हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी।